तो स्वागत है आप सभी का। आज मैं दो गेम्स लेकर आया हूँ। बहुत ही खतरनाक चेकमेट वाली गेम है। ये गेम लंदन में खेली गई थी 1892 में और वाइट के साथ है वर्ड्सवर्थ, डोनिस्ट्रॉप और ब्लैक के साथ मुंडेल। तो वाइट ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, नाइट टू C3, D6, D4 और सेंटर पर प्रेशर बनाया। बिशप टू G4, बिशप टू E3 और पहले पॉन पर सपोर्ट बनाया क्योंकि ये नाइट पिन हो चुका था। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया F5 से D5, F टेक्स E4। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को ना बचाकर पहले वाइट के नाइट पर प्रेशर बनाया। तो ये नाइट तो यहाँ से हिल नहीं पाएगा। तो वाइट ने यहाँ पर नाइट टेक्स E4 किया और इस पॉन को लिया। नाइट C2 E7, C4, नाइट टू F6 और वाइट ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट चेक, G टेक्स नाइट, H3 और बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप टू D7, नाइट टू H4 और नाइट मूव होने के बाद टारगेट यहाँ पर सीधा और साफ है, आप देख सकते हैं, चेक देने का। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू G6 से। तो वाइट ने बिशप टू D3 करके अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और अपने बिशप को डेवलप किया। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स नाइट और वाइट ने क्वीन टू H5 चेक दिया और ब्लैक अभी अपने नाइट को ला सकता है लेकिन नाइट जा रहा है। तो नाइट टू G6 तो किया लेकिन बिशप टेक्स नाइट चेक दिया और ब्लैक इस बिशप को लेने जाता है तो ये रुक जा रहा है। तो ब्लैक ने अपने किंग को E7 पर मूव किया और अभी यहाँ पर आपको सोचना है कि दो मूव में कैसे चेकमेट किया जा सकता है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन सोचिए। तो जिन्होंने सोच लिया अच्छी बात है और नहीं सोचा तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं भी नहीं सोच पाता था। तो ये ब्रिलियंट मूव है। तो वाइट ने क्वीन टेक्स E5 चेक दिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। क्वीन को सेक्रीफाइस करके क्या मूव खेला है, क्योंकि ब्लैक इस चेकमेट को बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिशप कमाल करेगा अगर ब्लैक इस क्वीन को लेता है तो। चलो देखते हैं। तो ब्लैक अगर अपने इस डी पॉन से लेता है क्वीन को तो बिशप टू C5 और चेकमेट आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी स्क्वायर्स कवर है और कोई भी पीस बीच में नहीं आ पाएगा। और ब्लैक अगर अपने F पॉन से लेता है क्वीन को तो भी यहाँ से बिशप टू G5 और चेकमेट। तो क्या गेम है। अभी जाइएगा मत, दूसरी गेम पर आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया गेम है। ये गेम 1956 में जर्मनी में खेली गई थी। तो वाइट पीसीस के साथ न्यूगेबोर है और ब्लैक के साथ डिगेन कोल्बे। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। तो गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वाइट ने शुरुआत की E4 से C5, नाइट टू F3, D6 सिसिलियन डिफेंस, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन, नाइट टू F6, नाइट टू C3, A6 सिसिलियन डिफेंस ओपन नाइदॉर्फ वेरिएशन, बिशप टू G5, E6, F4, H6, बिशप टू H4, बिशप टू E7, क्वीन टू F3 और अभी तो ओपनिंग चल रही है। नाइट टू C6 और वाइट ने कैसल किया और अपने नाइट पर सपोर्ट बनाया साथ में। क्वीन टू B6, बिशप टू F2 और नाइट पर और एक सपोर्ट लगाया। क्वीन टू C7, क्योंकि यहाँ पर नाइट मूव होने के बाद डायरेक्ट डिस्क अटैक क्वीन पर आता। तो बड़े आगे G4। तो ब्लैक ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, E5, F टेक्स E5, D टेक्स E5। तो वाइट ने पहले अपने बिशप को ना बचाकर क्वीन टू G3 करके इस पॉन को ही पिन किया। तो ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन जा रही है। तो ब्लैक ने
तो ब्लैक ने पहले बिशप टू d6 करके सपोर्ट बनाया, बिशप टू f2, नाइट टेक्स g4। तो वाइट ने बिशप टू b5 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया, e टेक्स बिशप, नाइट टेक्स b5 और क्वीन और बिशप पर फॉर्क लगाया। तो आप समझ गए होंगे कि ये बिशप सेक्रीफाइस जो दिया है तो ये बिशप वापस मिल जाएगा। क्वीन टू c6 और बिशप को लेकर चेक दिया वाइट ने, किंग टू e7, क्वीन टू b3 और थ्रेट साफ है क्वीन टेक्स f7 चेक देने की। तो ब्लैक ने पहले बिशप टू e6 किया, क्वीन टू b4 और अभी नाइट मूव होने के बाद डिस्कवर चेक क्वीन से आएगा। तो ब्लैक ने अपने किंग को f6 पर मूव किया, नाइट टू f5 और अभी यहाँ पर टारगेट है। तो ब्लैक ने पहले रुक h2 c8 करके डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। तो वाइट ने c3 किया, नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टू e7 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू g6, रुक टू d6, क्वीन टेक्स e4 और वाइट ने अपने रुक के बदले में बिशप को एक्सचेंज करवा कर चेक दिया। तो ब्लैक ने इस रुक को ना लेकर यहाँ पर अपने किंग को पहले बचाना चाहा, h7 पर मूव किया ब्लैक ने अपने किंग को। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि कैसे चेकमेट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोचिए, नहीं तो फिर देख लीजिएगा, मैं बताने वाला तो हूँ ही। तो वाइट ने अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया और रुक टेक्स h6 से चेक दिया और नाइट का सपोर्ट है रुक पर, तो किंग नहीं ले पाएगा। और ब्लैक अपने पॉन से लेता है यहाँ पर, तो क्वीन टेक्स f7 चेक और किंग के पास एक ही मूव है और क्वीन टू g7 से चेकमेट आ जाता। लेकिन वाइट ने अपने किंग को मूव किया g8 पर। और अभी एक आखिरी बार सोचिए कि वाइट ने क्या मूव किया होगा और कैसे चेकमेट कर सकते हैं दो मूव में। तो वाइट ने यहाँ पर क्वीन टू f8 करके चेक दिया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से सही पहचाना, आपने रिजाइन कर दिया। ब्लैक अपने रुक से लेता है क्वीन को, तो यहाँ से नाइट टू e7 और चेकमेट आ रहा है। और ब्लैक अपने किंग से लेता है इस क्वीन को, तो रुक टू h8 और चेकमेट आ जाता, क्योंकि ये e7 स्क्वायर नाइट ने कवर कर रखा है। तो ये एक ब्रिलियंट मूव था, क्वीन टू f8 चेक। और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि इस चेकमेट को रोकना नामुमकिन है। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।